हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं सीएम श्री स्कूल के एडमिशन का रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन का सारे स्टेप सीखने के लिए सबसे पहले हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। तो देखिए, गूगल पे आपको सर्च करना है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। अब आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, ये वाला सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए इस तरीके से 2 स्टेप देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे ये तो गाइडलाइंस हैं जो कि मैंने आपको कल वीडियो में बता दी थी कि क्या गाइडलाइंस हैं इसको लेके। छठी, 7वीं, 8वीं क्लास के लिए यहाँ पे एंट्रेंस है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस आप चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे हम टेस्ट के लिए आवेदन करेंगे। तो टेस्ट के लिए आवेदन करना है तो हमारे को सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे हम कर देते हैं क्लिक। तो जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 4 स्टेप्स हैं, तो हमें 4 स्टेप्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देरी ना करते हुए पर्सनल डिटेल्स और बाकी डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा है एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पे बच्चे का जो नाम है पूरा, तो आपको फुल नेम फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नाम के हिसाब से आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ, राम कुमार। इस तरीके से आपको नाम फिल करना है। इसके बाद में आपको अगला जो सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आप यहाँ पे एक आपका जो मोबाइल नंबर होगा जिस पे आपको ओटीपी प्राप्त हो सके वो फिल करें। इसी प्रकार से आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। तो आपकी ईमेल आईडी देखिए, जैसे कि ये स्टार बने हुए हैं, तो ये जो स्टार हैं, ये स्टार वाले कॉलम कंपलसरी कॉलम होते हैं। तो ये आपको आपकी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको अगले कॉलम में जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे पिन कोड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपका पिन कोड। जैसे कि हम रह रहे हैं दिल्ली 92 में, तो यहाँ पे हम अपना पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद हमारे को ऑप्शन 5, जिसके अंदर हमारे को पूछा जा रहा है कि विच क्लास डू यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो हमें किस क्लास के लिए आवेदन करना है, तो हमारे को यहाँ से सेलेक्ट करना है। हम अगर छठी क्लास के लिए फिल करना चाहते हैं तो छठी से यहाँ पे जो रेडियो बटन बना हुआ है इसे टिक कर देंगे। 7th के लिए करना चाहते हैं तो इस वाले रेडियो बटन को, और 8th के लिए करना चाहते हैं तो इस वाले रेडियो बटन को। आप जिस भी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको उस बटन को प्रेस कर देना है। तो हम जैसे कि छठी क्लास के लिए कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो हम 6 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारे को ये जो सबमिट बटन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आपको सबमिट बटन पर कर देना है क्लिक। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो आपको ओटीपी कोड इस बॉक्स में के अंदर फिल कर देना है। ओटीपी बॉक्स को फिल करने के बाद आपको रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर बटन पे ऐसे ही आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी सारा लोड पड़ता है सर्वर पे, तो इस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके तो आपको जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आपकी रजिस्टर्ड आईडी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे आपका नाम देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो आप इसके बाद आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। तो आपको आगे की डिटेल्स में 3rd नंबर पर आपके फादर नेम फिल करना है इस बॉक्स के अंदर। तो आप फादर नेम फिल कर देंगे। इसके बाद 4th ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आप जिस भी मान लीजिए लड़के के लिए फिल कर रहे हैं मेल सेलेक्ट करेंगे, लड़की के लिए फिल कर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और कैटेगरी के लिए मैंने आपको वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के अंदर देख के बताया था कि अगर आप SC ST OBC और CWSN कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 5% का मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं SC कैटेगरी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है उसके आगे रेडियो बटन को टिक कर देना है। तो हम यहाँ पे SC कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे से अगले कॉलम में CWSN कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हमारे को यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे आप अगर डिसेबिलिटी है तो इस कॉलम को यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पे इस कॉलम को स्किप करते हुए चलेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में 8वें नंबर पे हमारे को
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन दिया गया है आपको इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि पहले डेट फिल करनी है, उसके बाद मंथ फिल करना है, उसके बाद आपको ईयर फिल करना है, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी उसमें दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे 11वें नंबर पे आपका आधार नंबर फिल करना है। तो आधार नंबर अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है तो ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है। पर आपको यहाँ पे आधार नंबर अगर है तो फिल कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल। तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फिल करना है इस कॉलम में, लाइन 1 लाइन 2। तो आप चाहें तो लाइन 1 के अंदर ही फिल कर सकते हैं, और अगर एड्रेस बड़ा है तो लाइन 2 के अंदर भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे लोकेलिटी पूछी जा रही है 14वें कॉलम में, यानी कि आपको 14th ऑप्शन में लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है। तो आपकी जो लोकेलिटी होगी आपको वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हमारा आईपी एक्सटेंशन है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आईपी एक्सटेंशन, और डिस्ट्रिक्ट का नाम तो हमारा ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद पिन कोड ऑलरेडी फिल होगा, और शिक्षा का विवरण जैसे कि यहाँ पे अब दिखा रहा है। तो ये वाला कॉलम आप ध्यान से देख लें कि जैसे कि लिखा हुआ है फॉर विच क्लास डू यू वांट टू अप्लाई। तो हमारे यहाँ पे 6 क्लास के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो हमने यहाँ पे 6 ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में योर करंट स्कूल टाइप, तो यहाँ पे इस वाले डिटेल भी मैंने दी थी आपको कि आप मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि जेएनवी हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, एमसीडी स्कूल हो सकते हैं, या किसी सर्वोदय स्कूल के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे 50% सीटें रिजर्व हैं। तो आपको अगर ये जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद में हमारे से कैंपस पूछा जा रहा है कि हमारे को किस कैंपस के लिए प्रेफरेंस देनी है। तो हमारे को आईपी एक्सटेंशन वाले के लिए ही देनी है, या हम खिचड़ीपुर वाले के लिए भी दे सकते हैं। तो ये दोनों ही नियर बाय हैं, तो हम यहाँ पे आईपी एक्सटेंशन वाले के लिए फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आईपी एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद कैंपस से सेकंड पूछा जा रहा है, तो सेकंड वाले में हम खिचड़ीपुर सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे आपके जो नियर बाय में पढ़ते हो उस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपको थर्ड स्टेप की और रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ़ोटो का साइज़ जो रहेगा वो 100 KB रहेगा। तो 100 KB के अंदर ही आपको फ़ोटो का साइज़ बनाना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं आपको ऐसी एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, मैं अलग अलग फ़ोटो अपलोड नहीं करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि आपको आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में जहाँ भी आपकी फ़ोटो हो पासपोर्ट साइज़, आपको वो फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो अब मोस्टली फ़ोटो आपका 100 KB से नीचे का ही होना चाहिए, तभी आप जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नेम मिल जाएगा जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम अपलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अपलोड बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीडिंग लेगा, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि समय लगे। तो देखिए आपका यहाँ पे फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको फाइनल स्टेप पे पहुँच जाएगा आपका पेज। आपको यहाँ पे 4 ऑफ 4 स्टेप देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेना है। तो आप जहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने आपका जो PDF रहने वाला है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड बटन पे चेक कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस अब आपको एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है आपका उसका इंतज़ार करना है। तो आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 30 तारीख को होने वाला है। उसके बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 अगस्त को आने वाला है। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाती है और 30 तारीख से एक हफ्ते पहले यानी कि 23 तारीख को आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।